जय भीम। मैं किशोर ह्यूमन और आज हमारे साथ अंबेडकर संयुक्त संयोजन जन समिति के जो पूर्व अध्यक्ष हैं श्री सुदर्शन प्रसाद टमटा जी हैं। आज हम उनसे कुछ बातें करेंगे और कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा ये बताइए कि जो हमारे अनुसूचित जाति के लोगों को जो ये नौकरियां मिली हैं, आरक्षण मिला है, या जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो ये आरक्षण क्यों दिया था अनुसूचित जाति के लोगों को, या आज हमारे समाज के जो स्टूडेंट हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है, या जो तमाम तरह की सुविधाएं मिल रही है, या जो SC/ST एक्ट बनाया था, आखिर बाबा साहेब अम्बेडकर ने ऐसी व्यवस्था क्यों की? इसके पीछे क्या सोच थी, क्या समझ थी? थोड़ा बताइए आप हमें इसके बारे में। इसमें किशोर जी मुख्य बात यह है कि बाबा साहेब ने हम लोगों को संदेश दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। लेकिन हमारे समाज में शिक्षित तो नहीं हुए, साक्षर हो गए हैं। और साक्षर क्या करता है? वो अपने बड़े बड़े भवन बनाता है, अपने बच्चों को अच्छी अच्छी जगह नौकरी दिलाता है, कराता है, और पैसे वाले होने के नाते वो ये समझने लगता है कि अब समाज में मेरे लिए तो बराबरी आ गई है। लेकिन ऐसा नहीं है। बाबा साहिब की सोच इसके पीछे, आरक्षण के पीछे यह सोच थी, हम लोगों को सोचना चाहिए, अगर बाबा साहिब आरक्षण नहीं लेते तो आज अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग रोड में होता और न जाने अपने पूर्वजों के ही काम को करता रहता। जैसे लेबरी हुई, या मकान बनाने का काम हुआ, या लोहार का काम हुआ, या अन्य काम हुए। इस आरक्षण के पीछे बाबा साहिब की यह सोच थी कि मेरे वर्ग को जब तक खाने का प्रबंध नहीं होगा तब तक वो समाज के लिए नहीं सोच सकता है। तो बाबा साहिब ने यह आरक्षण की व्यवस्था की, और बाबा साहिब ने इस आरक्षण के पीछे यह सोच थी बाबा साहिब की कि बाबा साहिब ये समझते थे कि मेरा समाज आगे तभी बढ़ सकता है जब ये नौकरी पेशे में हो और स्वतंत्र रूप से अपने समाज के बारे में सोच सकेंगे। तब बाबा साहिब ने यह आरक्षण की शर्त रखी कि हमारी जनसंख्या जितनी होगी उसके आधार पे हमारा आरक्षण निश्चित होगा। उसके आधार पे कई साल हो गए हमारी जनगणना नहीं हुई है, आज तो हमारा आरक्षण बढ़ जाता। जनगणना न होने के कारण 18-19% में हम रुके पड़े हैं। तो बाबा साहिब की सोच यह थी कि मेरा समाज का व्यक्ति कल नौकरी करेगा, उसको आरक्षण मिलेगा, और आरक्षण किन शर्तों में मिलता है। जब हमारे अनुसूचित जाति के लोग 100 लोग गिने जाते हैं तब हमारे समाज के 18 लोगों को, 19 लोगों को नौकरी दी जाती है। तो जितनी भी आज नौकरी में हैं ये हमारे समाज के बदौलत हैं। अगर हमारे समाज के 100 लोग नहीं होके 50 लोग होते तो इनको 9 लोगों को नौकरी मिलती, 18 को नहीं मिलती। आज ये लोग नौकरी कर रहे हैं और अपने समाज से बिल्कुल पीठ लौटा के ये बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। अपने को ये समझते हैं ये जैसे हम ठाकुर बन गए, जैसे हम ब्राह्मण हो गए। ये सोच इनकी गलत है। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि जब अपने को तुम ठाकुर ब्राह्मण समझते हो तो आज तुम फिर अनुसूचित जाति के व्यक्ति के यहाँ लड़की मांगने क्यों जाते हो? लड़की उसको क्यों देते हो आप? क्या आपको, अगर आप ठाकुर या ब्राह्मण के लड़की विवाह देंगे, आपको सम्मान मिलेगा? कभी मिल ही नहीं सकता है। ये बाबा साहिब की कहे अल्फाज है। मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं उसी को दोहराऊंगा जो बाबा साहिब ने कहा है। तब बाबा साहिब ने सोचा कि मेरे लोग नौकरी में होंगे तो समाज के कार्यकर्ता जो हैं उनको अपनी तरफ से बढ़ चढ़ के सहयोग करेंगे पैसे के नाम पर। लेकिन हुआ उल्टा है। जो लोग नौकरी पेशे में हैं आज वो अन्य ऐप तो कर लेते हैं, लेकिन समाज के किसी कार्यकर्ता को 2 पैसा देना भी पसंद नहीं करते हैं। तो मेरा ऐसे लोगों से गुजारिश है, जो लोग इस समाज से कटे रहते हैं और इस समाज का अपने आप को नहीं समझते हैं तो वो आरक्षण ना लें। हमारे दूसरे भाई पीछे से हैं जो आरक्षण लेंगे, उनको कैंसिल, वो जर्नल से आए, कहें जर्नल से आते हैं, हमको आरक्षण नहीं चाहिए, लिख के दे दें, लेकिन आरक्षण तो लेते हैं।
लेकिन जो जिनकी बदौलत 100 की बदौलत ये 18 लोग आरक्षण ले रहे हैं, उन 100 के बारे में इन्होंने कभी नहीं सोचा। ये एक बड़ा दुर्भाग्य है और इसलिए आज व्यवस्था ऐसी आ गई है कि जब तक संघर्ष नहीं करोगे, देखो राजनीति स्टार्ट होती है बच्चे से, माँ से। जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ दूध नहीं देती है। इसलिए संघर्ष करने की क्षमता तुम्हारे अंदर नहीं है। आने वाले टाइम में तुम लोगों के साथ अत्याचार हो जाएगा, कल आरक्षण खत्म हो जाएगा, कल तुम तो उस काम के भी अब नहीं रहे। जितने नौकरी वाले हैं, जो बाप दादा हमारे काम करते थे, तुम उस काम को भी नहीं जानते हो, तो लौट के कहाँ जाओगे फिर। इसलिए मेरी सभी भाई लोगों से ये गुजारिश है कि मैं आपका भाई हूं, चचा हूं, दादा हूं, जो भी हूं, तो मेरे कहे जो बाबा साहब के संदेश को मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी आपसे विनती है कि अपने समाज से जुड़िए और अपने समाज से प्यार करिए, क्योंकि इस समाज को उठाने का दायित्व आपका बनता है। क्योंकि इस समाज के लोग कहीं पर अगर अपमानित होते हैं तो इनका अपमान नहीं है, इस समाज के पढ़े लिखे लोगों का, अधिकारी कर्मचारियों का असम्मान है वो। क्योंकि उनका भाई बेइज्जती बर्दाश्त कर रहा है तो उसको सम्मान मिल ही नहीं सकता है। कल के दिन रिटायर होंगे तब इन्हें पता चलेगा कि वो सम्मान जो था अन्य लोगों का, वो हमसे स्वार्थ निकालने के लिए था, तब इन्हें पता चलेगा। इसलिए मेरी सभी भाई लोगों से गुजारिश है, अपने समाज के लिए जितना टाइम दे सकते हो टाइम दो। बाबा साहब ने कहा 3 चीजों में से एक चीज चाहिए, जन, मन या धन। इन 3 चीजों में से एक चीज आप प्रदान करें समाज के कार्यकर्ता को देखते हुए, समाज के कार्यों को देखते हुए, और इनको सहयोग करें। सबके पास तकरीबन गाड़ियां हैं, इन्हें गाड़ियां दें। अपनी तरफ से जो भी सहयोग, इनसे लेना कुछ नहीं है, इनके पास तो है ही नहीं, तो आप लोगों के पास है, आप लोग दीजिए। और क्या कहते हैं, बाबा साहिब ने इसको कहा भी था कि मुझे आज पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। मैं समझता था पढ़े लिख कर ये लोग मेरा साथ देंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। मेरी चारों तरफ कलरकों की भीड़ इकट्ठा हो गई है और मुझे घेर के ये लोग खड़े हैं। ये लोग अपने अपने मकान बनवा रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, और इससे डेवलपमेंट नहीं होगा। एक व्यक्ति का तो हो सकता है, लेकिन समाज का नहीं होगा। इसलिए हमें समानता लानी है, बराबर का दर्जा। जो सबसे हमारे समाज में पिछड़ा है, सबसे पीछे लाइन में खड़ा है, उसको आगे लाके खड़ा करना है। तभी हम मनुष्य हैं, तब हम बाबा साहेब के आदमी हैं, तभी आरक्षण खाया हुआ हमको पचेगा भी, नहीं तो ये बहुत अहित हो जाएगा हमारा। और इसलिए सभी भाई लोगों से मेरी गुजारिश है कि समाज के कार्यकर्ता, ये हमारे किशोर हैं, ये जगह जगह जा रहे हैं, काम कर रहे हैं समाज के लिए। इसमें बहुत खर्चा भी आता है, वीडियो बना रहे हैं और तमाम कैमरे लेके जा रहे हैं, गांव गांव में भ्रमण कर रहे हैं, जाने आने का खर्चा है, सब कुछ। इन लोगों को सभी भाई लोग सहयोग करें, अपनी अपनी तरफ से मदद करें, और इनसे इंक्वायरी भी करें कौन कौन से गांव में क्या क्या कंडीशन है, इनसे पूछो, ताकि इनको बल मिलेगा। हमारे पीछे भी हमारे भाई हैं, चचा हैं, तो इसलिए मेरा निवेदन है कि इनको सहयोग करने की कृपा करें। जी।